नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल ब्राइट ब्रेन पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023 पेपर सेकंड बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में इंश्योरेंस क्लेम, बीमा के दावे। बड़ा सिंपल टॉपिक है, एक आध क्वेश्चन पक्का आएगा। पर्सन बहुत ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला, प्रैक्टिकल कंसेप्चुअल आएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले बीमा जो है हमारा इंश्योरेंस, उसमें दो शब्दों का उपयोग होता है। एक होता है एश्योरेंस और एक होता है इंश्योरेंस। पता होना चाहिए आप लोगों को। एश्योरेंस जो हमारा है, एश्योरेंस का यूज होता है LIC, जीवन बीमा। जीवन बीमा। इंश्योरेंस जो हमारा है ये सामान्य बीमा में, जनरल इंश्योरेंस में काम आता है। क्यों? सामान्य बीमा, समुद्री बीमा, अग्नि बीमा, उसके अलावा और भी जो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, बहुत प्रकार के बीमे होते हैं। उनमें वो क्षतिपूर्ति के अनुबंध है। वहाँ यदि आपको नुकसान होता है, आप इंश्योर करवा रहे हो, इंश्योरेंस करवा रहे हो आप, उसमें के बदले आप प्रीमियम दोगे, अनुबंध होगा आपके और बीमाकर्ता के बीच। बीमाकर्ता कौन? जो बीमा करेगा। बीमा जिस चीज़ का हो रहा है वो बीमित वस्तु है। जीवन का हो रहा है तो वो मनुष्य बीमित हो गया, स्टॉक हो रहा है तो स्टॉक बीमित है। ये चीज़ क्लियर है। जैसे हम करवाते हैं ना वाहन का बीमा, गाड़ी का, मोटरसाइकिल का 1 साल का होता है, तो वो सामान्य बीमा होता है इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि उसमें यदि उस अवधि में आपका बीमा, मतलब जो बीमा किया है जिस वाहन का, वो चोरी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर उसमें जितने का बीमा आपने जिस वैल्यू पे करवाया उस हिसाब से आपको क्लेम मिलता है। प्रीमियम आप देते हो, साल में एक बार प्रीमियम देते हो। यदि आपने 1 साल प्रीमियम दिया, नुकसान नहीं हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस में 1 साल प्रीमियम दिया, बीमार नहीं हुए, तो फिर क्या वो पैसा दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये इंश्योरेंस है। लेकिन एश्योरेंस LIC में, जीवन बीमा में, अगर आप मरते हो तो भी मिलता है पैसा। जीवन खत्म होता है, अमूल्य है जीवन। इसमें एक चीज़ और है, जीवन बीमा में आप कितने भी रुपए का ले सकते हैं बीमा, अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का ले सकते हैं, उस हिसाब से प्रीमियम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जीवन अमूल्य है। यहाँ लेकिन सामान्य बीमा में आप क्या करेंगे, केवल जितना नुकसान हुआ है उतना ही मिलेगा, भले ही आप प्रीमियम कितना भी दे दो। इसलिए इन्हें इंश्योरेंस बोलते हैं और इन्हें एश्योरेंस बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर आ गई आपको समझ में? चलिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। बीमा जो हमारा है सामान्य बीमा का अर्थ, बीमा एक ऐसा अनुबंध है, बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमा करता, जो बीमा करता है, बीमा करता एक निश्चित राशि, जिसे प्रीमियम बोलते हैं। बीमा एक ऐसा अनुबंध है या क्षतिपूर्ति का अनुबंध है, बीमा एक क्षतिपूर्ति का अनुबंध है जिसमें बीमा करता एक निश्चित राशि के बदले बीमित को या बीमित वस्तुओं को यदि निश्चित कारण से निश्चित अवधि में कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति करता है। दैट इज इंश्योरेंस। ये चीज़ क्लियर है? तो समझ में आ गई बात, बीमा क्या है, इंश्योरेंस क्या है। बीमाकर्ता और बीमित के मध्य एक क्षतिपूर्ति का अनुबंध, जिसमें एक प्रीमियम जो बीमित देगा बीमाकर्ता को, उसके बदले बीमाकर्ता एक निश्चित अवधि में नुकसान होगा, निश्चित कारण से नुकसान होगा, निश्चित राशि तक का नुकसान होगा, उसका क्लेम देगा। दैट इज इंश्योरेंस। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं सामान्य क्षतिपूर्ति के बीमे कौन से होते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से क्षतिपूर्ति बीमा है, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, स्वास्थ्य बीमा, उपरोक्त तीनों सभी होते हैं। जीवन बीमा क्षतिपूर्ति अनुबंध नहीं है, वो एश्योरेंस है, क्योंकि जीवन अमूल्य है। उसमें ये थोड़ी कह सकते हैं कि उतने का नुकसान हुआ है। ये चीज़ क्लियर है? तो जीवन बीमा में अगर टाइम बीत जाता है, डेथ नहीं होती है, तब भी उसको मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है। मैच्योरिटी वैल्यू क्या? जितने समय तक आप प्रीमियम भरते हैं, 10 साल, 15 साल, आपने पॉलिसी जो ले रखी है, बीमा पॉलिसी, उस पॉलिसी का जो निर्धारित समय है वो आपका मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं सामान्यतया इसमें जो हमारे अग्नि बीमा में 2 प्रकार के बीमे शामिल होते हैं। नंबर 1 इंश्योरेंस में मैं फायर इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, फायर इंश्योरेंस, ठीक है, फायर इंश्योरेंस। इसमें एक तो होता है सबसे पहले स्टॉक का बीमा, स्टॉक की हानि, स्टॉक लॉस, और दूसरा होता है रिजल्टिंग लॉस।
परिणामी हानि। स्टॉक लॉस, आपके गोदाम में माल पड़ा है, अचानक से आग लग गई, माल जल गया। जल सकता है माल? बिल्कुल जल सकता है, वहाँ आपका स्टॉक लॉस। लेकिन इस स्टॉक लॉस के लिए आपको जो प्रश्न बनते हैं वो 3-4 टाइप के बनते हैं। नंबर 1, न्यून बीमा, अधिक बीमा, दो चीज़ें चलती है, अंडर इंश्योरेंस, ओवर इंश्योरेंस। न्यून बीमा मतलब जितने का स्टॉक पड़ा है उससे कम राशि का बीमा कराया। लाख रुपए का स्टॉक पड़ा है, मान लीजिए स्टॉक पड़ा है मेरे पास कितने का, लाख रुपए का। इंश्योरेंस मैंने कराया कितने का, 80,000 का। अब यदि नुकसान हुआ 50,000 का, लॉस हुआ 50,000 का, क्लेम पूरा 50,000 नहीं मिलेगा। क्यों? अगर आप 1 लाख का स्टॉक था, पूरा बीमा कराते तो पूरे लॉस का क्लेम मिलता। तो यहां आपका अंडर इंश्योरेंस है। क्लियर? तो यहां एवरेज क्लोज या एक्सक्लेशन क्लोज जिसको बोलेंगे, औसत वाक्य, वो लागू हो जाएगा कि जितना आपने बीमा कम राशि का कराया है उतने ही अनुपात में जो आपको कुल नुकसान हुआ है वो उस प्रोपोर्शन में कम मिल जाएगा। फॉर्मूले की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बस आप यूं देखें, 1 लाख वैल्यू थी, इंश्योरेंस 80,000 का, 80% का करवाया है आपने। कितने का कराया? 80% का। तो आपको लॉस अगर 50,000 होता है तो आपको कितना मिलेगा? 40,000 रुपये मिल जाएगा आपको। मतलब आपका जो स्टॉक है वो इंश्योरेंस से जितना अनुपात रखता है वही आपका टोटल क्लेम उस लॉस से अनुपात रखेगा। ये चीज़ बस आपको समझ में आनी चाहिए। इससे ज़्यादा कोई डीप में क्या फॉर्मूला है क्या है कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूले में रखना चाहो तो रख लो आप, कहाँ दिक्कत है। इंश्योरेंस टोटल अमाउंट मतलब उस प्रोपोर्शन में मिलेगा जितना बीमा कराया है। तो ये नुकसान 50,000 का हो गया, ये कितने का हो गया नुकसान? 50,000 का। मैंने बीमा कितने का कराया? 80,000 का। टोटल स्टॉक की वैल्यू कितनी? 1 लाख। कर लो, ये बिंदी 4 थी, 4 हट गई, 5, 8, कोई दिक्कत नहीं है। करो आप, ये 1 लाख 5 लाख में 8 का भाग दे दो। जो आपके 5 लाख है, 5 लाख में 8 का भाग दे दो, कितना आएगा? 40,000 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा आपको इसमें मतलब दिमाग यही लगाना है केवल कि आपने जो इंश्योरेंस किया है, बीमा जो करवाया है, प्रोपोर्शनेट मिलेगा आपको, बस इतना बहुत है आपके लिए। उसके बाद हम बात करें, ये हो गया हमारा स्टॉक, हो गया स्टॉक लॉस, हो गया इसमें। उसके बाद हम एक इसमें परम सदविश्वास का सिद्धांत चलता है। परम सदविश्वास, एटमोस्ट फेथ, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट फेथ। इसका मतलब क्या होता है कि सामान्य आपने कोई तथ्यों को छुपाया नहीं है, जो जानकारी आपके पास थी उसका आपने फुल्ली डिस्क्लोज किया है, पूर्ण प्रकटीकरण किया है। एक विश्वास है बीमा में, इस सिद्धांत का होना, परम सदविश्वास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट फेथ, बहुत जरूरी है। रिजल्टिंग लॉस क्या होते हैं? परिणामी हानि। हाँ, एक अभी मैं बीच में इसके पहले इस पे लेते हैं। अगर स्टॉक लॉस में आपने ओवर इंश्योरेंस किया है, 1 लाख का स्टॉक बीमा, 1,20,000 का, कोई दिक्कत नहीं है, जितने का लॉस हुआ है 50,000 पूरा मिल जाएगा। चीज़ क्लियर है? रिजल्टिंग लॉस होता क्या है? अगर आपके गोडाउन में आग लग गई तो स्टॉक तो जला जो जला, लेकिन आगे आने वाले टाइम में 6 महीने, 8 महीने, साल भर तक उसका प्रभाव रहेगा। जो आपके आग लगी है गोडाउन में, क्या प्रभाव रहेगा? उस समय तक आपके फिक्स्ड खर्चे जो हैं, किराया है और वो लगता रहेगा, लेकिन आप उस प्रॉफिट को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे जो अभी तक आप प्रॉफिट कमा रहे थे। तो उस केस में हम, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा भी नहीं चल रहा है कि पंखा चलाएंगे तो आवाज़ आएगी बीच में। खैर कोई बात नहीं है, चलिए बने रहते हैं। तो उसमें रिजल्टिंग लॉस जो हमारे हैं, उस रिजल्टिंग लॉस में है क्या? रिजल्टिंग लॉस, नुकसान हुआ, आग लगी, नुकसान तो हुआ, वो तो स्टॉक का हो गया। उसके बाद भी हमें लाभ का नुकसान हो रहा है क्योंकि हम उतने टाइम तक उस रेट से प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे। फिक्स्ड खर्चे भी हमारे लग रहे हैं जो लगते रहेंगे, लेकिन वो कम नहीं हो रहे। उनके लिए भी हम क्या करते हैं? बीमा करवाते हैं, रिजल्टिंग लॉसेस के लिए। तो वहाँ हम उसके लिए जो बीमा करवाया जाता है वो परिणामी हानि का बीमा कहलाता है। ये चीज़ क्लियर है? बस बहुत है। क्या है इसमें, ज़्यादा डीप में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक होता है कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी, जिसको बोलते हैं हम व्यापक बीमा। क्या बोलते हैं इसको? आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें भाई। व्यापक बीमा, कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस, व्यापक बीमा। ये होता है जिसको हम बोलते हैं समग्र बीमा।
मतलब अलग अलग जोखिम है, चोरी की है, अग्नि की है, और किसी कारण की है, उन सब के लिए हम एक ही बीमा पॉलिसी ले लेते हैं, उसी में सारा प्रीमियम जो भी है उनको कवर करके, तो उन चारों पांचों कारणों में से किसी भी कारण से नुकसान हो तो हमें उसका क्लेम मिलेगा। दैट इज कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस। मतलब जो भी कारण है 4, 5, 7, उनके लिए एक बीमा, मतलब विभिन्न प्रकार की रिस्क को कवर करने के लिए एक पॉलिसी ले ली जाती है। दैट इज कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस, व्यापक बीमा। क्षतिपूर्ति की अवधि क्या होती है? कंपनसेशन पीरियड ये होती है कि मान लीजिए आपका नुकसान हो गया, स्टॉक जल गया, अब 8 महीने तक आप उस पोजीशन में नहीं हो जो आग लगने से पहले की स्थिति में थी, तो क्षतिपूर्ति आपको 8 महीने लग जाएंगे उस लेवल पे आने में, तो वो आपका क्या हो जाएगा? क्षतिपूर्ति की अवधि हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। सामान्यतया ये अवधि जो है मैक्सिमम इसको 1 वर्ष माना जाता है। किसको? क्षतिपूर्ति अवधि जो हमारी है, कंपनसेशन पीरियड जो हमारा है वो कितना है? 1 वर्ष का है। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद बस इतना ही है इंश्योरेंस क्लेम, इसमें से यही क्वेश्चन बनेंगे। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ। अब इस पे मैं आपको अगले जो वीडियो हमारे हैं उसमें इंश्योरेंस क्लेम, डेप्रिसिएशन, जो हमारे नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, उन पे क्वेश्चन सीरीज जो हमारी एमसीक्यू वो करेंगे। फिर हम पार्टनरशिप जो हमारा है, सामान्य एक चैप्टर बचा है साझेदारी बुक कीपिंग का, उस पे हम 2 क्लास में उसको ख़त्म करेंगे और फिर हम डायरेक्ट ऑडिट पे आएंगे। तो धन्यवाद साथियों, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है साथियों।